आज शारदीय नवरात्र के सप्तमी है और आज भक्तों के माता के दर्शन के लिए पट खोल दिया जाता है। आज हमारी टीम साहेबगंज स्थित मां मनसा शक्ति पीठ माई स्थान मंदिर में हो रहे शारदीय नवरात्र के सप्तमी के दिन पूजा करा रहे आचार्य से खास बातचीत किया गया। आज सप्तमी है और सप्तमी के माता का पटाक्षेप किया जाता है, बताया जाए। शारदीय नवरात्र 2024 चल रहा है। इसमें सबसे पहले यूथ ऑफ तिरहुत के सभी पदाधिकारियों को जय माता दी। आज शारदीय नवरात्र का सप्तम दिवस है और सप्तमी तिथि के दिन भगवती का पट भक्तों के दर्शनार्थ खोल दिया जाता है। हम अभी साहेबगंज के मां मनसा देवी शक्ति पीठ के आचार्य पीठ से आचार्य डॉक्टर धर्मेंद्र मिश्रा बोल रहे हैं। यहाँ भगवती के पूरे दरबार की अस्थाई प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, तो यहाँ भगवती के पट पूरे वर्ष भक्तों के लिए एक समान ही रहते हैं। शारदीय नवरात्र में विशेष पूजा अर्चना होती है। तिथिवार भगवती को भोग लगाया जाता है। सप्तमी तिथि के दिन भगवती को गुड़ और मखाना ये अति प्रिय होता है, इसलिए आज पूजन में हम सब ने भगवती को गुड़ और मखाना का भोग लगाया। जी बताया जाए, यहाँ पे दूर दूर से जो श्रद्धालु और भक्तगण जो है एक आस लेके आते हैं और यहाँ जो भी मन्नत दिल से मांगते हो मन्नत पूरी होती है। इसीलिए इस भगवती का नामकरण हमने मां मनसा रखा था प्राण प्रतिष्ठा के समय। आप ही रखे थे? जी, नामकरण किया हुआ मेरा है। प्राण प्रतिष्ठा का आचार्य मैं ही था। सौभाग्य से भगवती की कृपा से मनसा का मतलब ही होता है कि हमारे मन में जो मनोरथ होते हैं उसको भगवती पूर्ण करे, इसलिए भगवती का नाम हमने मनसा रखा। दूर दूर से शिवहर, सीतामढ़ी, गोपालगंज, सिवान, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण तमाम जिलों से भक्त आते हैं और जो भी सच्चे श्रद्धा से इस शक्तिपीठ में आता है उसकी मनोरथ भगवती अवश्य पूर्ण करती हैं। ऐसा विगत 25 वर्षों का हमारा अपना अनुभव रहा है। आज माता के किन रूपों का पूजा किया जा रहा है? आज भगवती के सप्तम रूप काल रात्रि की पूजा हुई है। सप्तमी के दिन भगवती के सप्तम रूप काल रात्रि की पूजा की जाती है। काल रात्रि की उत्पत्ति मार्कंडेय पुराण में, देवी भागवत महापुराण में वर्णित है। भगवान शिव भगवती के मस्तक से कालरात्रि की उत्पत्ति हुई। ये तब हुआ जब शुंभ निशुंभ और रक्त बीज के अत्याचार से देवता त्रस्त थे। उस समय सभी देवता भगवान शिव के पास गए कि प्रभु आप ही इस समस्या का कोई समाधान निकाल सकते हैं। तत्काल भगवान शिव ने माँ पार्वती को आदेश दिया कि आप जाकर शुंभ निशुंभ और रक्त बीज का वध करके देवताओं को उनके त्रस्त से मुक्ति दिलाइए। भगवती ने माँ दुर्गा का रूप धारण किया और उन्होंने शुंभ निशुंभ कालरात्रि का रूप लेकर शुंभ निशुंभ और रक्त बीज का वध माता ने किया, इसलिए वो कालरात्रि के रूप में प्रसिद्ध हुई। एक विशेष पूजा में निशा पूजा कहा जाता है, किनको करना चाहिए वो निशा पूजा? सभी कर सकते हैं। निशा पूजा हर व्यक्ति कर सकता है। वो विशेष पूजा होती है, कालरात्रि की पूजा होती है। विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए वो की जाती है। उसमें भगवती के 9 आवरण बताए गए हैं। 9 आवरण की पूजा, प्रथम आवरण, द्वितीय आवरण, तृतीय आवरण, चतुर्थ आवरण, क्रमशः 9वें आवरण तक भगवती की पूजा की जाती है। योगिनी माताओं की पूजा की जाती है। 108 दीप प्रज्वलित किया जाता है और बलि इत्यादि दी जाती है। इस साल माता का आगमन कौन से सवारी पर हुआ और विदाई कौन से सवारी पर किया जाएगा? माता का आगमन, इसके लिए 2 प्रमाण सामने आते हैं। जहाँ शारदीय नवरात्र प्रारंभ होता है, एक गणना वहाँ से होती है। 10 दिन की दशहरा होती है, तो उसमें एक प्रथम जिस दिन कलश स्थापन होता है उस दिन से गणना होती है। तो इस बार गुरुवार को कलश स्थापन हुआ, तो गुरु शुक्रौ च दोलायाम प्रमाण के अनुसार गुरुवार को
जिस दिन कलश स्थापन होता है तो भगवती का आगमन डोली पे होता है और भगवती का गमन शनिवार को विजयादशमी है, तो शनिवार को भगवती की जो अस्थिर मूर्तियाँ जहाँ जहाँ पंडालों में बनी हैं उनका विसर्जन होगा। तो भगवती का गमन ये मतलब पैदल उनका गमन होगा। क्या कहेंगे भक्तों के लिए 3 दिन और नवरात्र का पावन समय है? बस सच्ची श्रद्धा, विश्वास, आस्था और भक्ति के साथ शेष 3 दिन भगवती की आराधना